हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, ये टॉपिक जो है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 क्लासेस कर चुके हैं। एक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स के होते हैं और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। उसमें पढ़ा बच्चों ABCD रूल। अगर आप लोगों ने अगर मेरा उस लेक्चर नहीं देखा है केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, मात्र 2 मिनट में आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, ठीक है क्या। तो आप मेरा सेकंड लेक्चर देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आइए हम इस चैप्टर का आपके लिए तीसरा क्लास लेकर आया हूं। आज हमारा रहेगा इस चैप्टर का थर्ड क्लास। क्या बच्चों, थर्ड क्लास आज रहेगा हमारा इस चैप्टर का। तो हम लोगों ने इसे पढ़ेंगे आज कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो इससे पढ़ाने से पहले आपको मैं रिवाइज करवा दूं केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। आपको पता है क्या? पता है क्या? बताओ क्या। कि कोई भी एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि एक से ज्यादा बनेगा। अब जो नया बना, ठीक है क्या, जो नया बना उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। किससे? पहले वाले से। पहले का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और, बाद वाले का कुछ और, मतलब कि वहां केमिकल रिएक्शंस हुआ है। अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, आओ देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ते हैं यहाँ पे 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर एक एटम को अगर डिस्प्लेस कर रहा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड 2 एटम को डिस्प्लेस कर रहा तो डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, कि जब एक या एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, क्या कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो क्या होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, कंबाइन होके क्या बनता है, कोई एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। सेम इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, यानी कोई एक अगर टूट गया, टूट के क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा, यानी ढेर सारा प्रोडक्ट बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब जानते हो ना, डिकम्पोज करना, उसको तोड़ना है। अब बच्चों तोड़ने के लिए उसको में हमें एनर्जी देना पड़ेगा तभी तो टूटेगा, ऐसे तो नहीं टूटेगा ना। तो तोड़ने के लिए आप एनर्जी दोगे, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी होते हैं सारे एंडोथर्मिक होते हैं। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उनमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन। समझे क्या? हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है क्या। उसके फिर इफेक्ट क्या होते हैं वो भी आज पढ़ने वाले। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मेरे लिए आपको बताया मैं दूं। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे रेड बॉल ग्रीन बॉल क्या हो रहा है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे ए है, ए बी है, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए बी। समझे क्या? अब यहाँ पे ए बी मान लो है, ए बी, ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी आया क्या, बोलो आया क्या। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाओ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई एक कपल होता है, क्या, कोई एक कपल, कपल मतलब कि वाइफ हस्बैंड, समझे क्या, ये वाइफ हस्बैंड है यहाँ पे। अब एक आ गया दुश्मन, एक सिंगल दुश्मन आया है। अब ये क्या है, उससे ज्यादा ताकतवर है, उसके हस्बैंड से ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये गया गोलू वाले को लात मार के भगा दिया, हटो यार हमें रहने दो, तुम इसके लायक नहीं हो, ठीक है क्या। तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट
जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो क्या कहलाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंगल एटम डिस्प्लेस कर रहा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेड चला गया ग्रीन वाली के साथ, यानी क्या हो गया, ग्रीन एंड रेड मिल गया और ब्लू वाला अलग हो गया। यानी किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा दो तरह के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंगल एटम डिस्प्लेस कर रहा है एक एटम को तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो एटम आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी ए उसके साथ हो इसके साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा, यहाँ पे दो कपल है, क्या दो कपल है, इधर वाइफ हस्बैंड एक इधर वाइफ हस्बैंड। अब इसके हस्बैंड को इसकी बीवी पसंद आ गई, इसके हस्बैंड को उसकी बीवी पसंद आ गई, दोनों एक्सचेंज कर लिए। क्या हुआ कि रेड बॉल ग्रीन बॉल, यहाँ पे क्या है पिंक ब्लू। अब क्या हुआ कि ब्लू वाला गया ग्रीन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ग्रीन आ गया किसके साथ, इसके साथ, पिंक वाली के साथ। देखो यहाँ आ गया क्या, ग्रीन और पिंक, और ये चला गया उसके से होगा रेड के साथ, यानी रेड और ये आ गया वायलेट ब्लू। समझ में आया क्या, यानी कि दोनों क्या हुआ, एक गया उसको डिस्प्लेस किया तो वो आके इसके साथ रहने लगा। समझे क्या, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों अभी आगे पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन भी देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, बोलो आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या बताया था ना, क्या हुआ दूर दूर है, दोनों में प्यार रहेगा, ये दोनों क्या हुए, एक हो गए, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड हो गए। ये लड़की वाले घर का एक लड़का वाले घर का, दोनों मिल गए, कॉम्बिनेशन हो गया, शादी हो गया दोनों का कंबाइंड। अब क्या है, दोनों साथ रह रहे थे अच्छे से, लेकिन क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा था, दोनों में जो तलाक हो गया, तो दोनों मुंह फुला के अलग अलग हैं। तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक बना बनाया फैमिली अलग अलग फैमिली में टूट जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बताओ कौन सा अच्छा होता है, डिकम्पोजिशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बच्चों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है क्या। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अभी कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है बताओ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक ग्रीन जो है ज्यादा ताकतवर है, ब्लू वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो है क्या, है क्या, बोलो। अब ब्लू वाला अलग हो गया, ठीक है, आया समझ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब स्टार्टिंग से करते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग देख लो, दिख रहा है क्या। जब एक रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट हैं मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया समझ में, क्लियर है सब कुछ ना। अब इसका एक्सेस ले लो, यहाँ पर देखो व्हेन ए बी सी मिलके क्या बनेगा, ए बी सी, ए प्लस बी है तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, समझे क्या। अब एक एग्जांपल ले लो आप, नॉर्मल सा एग्जांपल, कॉमन सा एग्जांपल है, क्या कि चूना जो होता है ना, क्विक लाइन, उसको पानी में डालते हैं ना तो हीट निकलता है, साथ में क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे CaO H2O, क्विक लाइन प्लस पानी, क्या बन गया यहाँ पे, स्लैक्ट लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है, स्लैक्ट लाइम, कैसा हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए हो गया COH2, और हीट निकल गया बहुत ज्यादा, यानी हीट निकल रहा है, यानी कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आया क्या, बोलो आया क्या। चलो आगे बढ़े, क्या टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सब सारे टाइप्स हैं जिसमें एक प्रोडक्ट बन रहा, सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा कोई भी रिएक्शन बच्चा, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बने क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट बने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको सबसे पहले क्लास में एग्जांपल दिए थे, H2 + O2 क्या बनता है, H2O। H2 क्या बताया था, कहाँ यूज होता है, रॉकेट में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये हाईली ज़्यादा एनर्जी देता है आग जलने पे। ऑक्सीजन क्या है, आग जलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा तो आग जलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, यानी दोनों आग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये आग बुझाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है क्या। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन कि दो या दो से ज्यादा मिलकर बना रहा, एक प्रोडक्ट बनाएगा तो चला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आया क्या, चलो आगे बढ़ो। सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों बताएं हमें डिकम्पोज करना है आपको, मतलब उसे तोड़ना है, यानी कि उसे हीट देना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक रिएक्टेंट है, उसको आपको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ के दो टुकड़ा में तोड़ोगे
3 टुकड़ा में तोड़ोगे, 4 टुकड़ा में तोड़ोगे, जितना टुकड़ा में तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। होना चाहिए कोई एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट, उसको तोड़ के आपको अलग अलग मैंने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन से आया क्या, बोलो आया क्या। देखो 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों ये बताओ, डीकम्पोज करने की उसी एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ऐसे टूट जाएगा क्या, नहीं ना, एनर्जी दोगे ना। एनर्जी 3 तरह से देते हैं बच्चा, कितने तरह से, 3 तरह से। या तो आप नॉर्मल हीट दे दो थर्मल, या तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट दे दो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट द्वारा एनर्जी दे दो, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब सनलाइट की यूज कर लो ना, सनलाइट की तो एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, तो सनलाइट यूज कर लो। फोटोलिसिस यानी कि थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटोलिसिस का 3 टाइप्स हैं होते हैं, ठीक है क्या, डीकम्पोजिशन के। एग्जांपल देखो, लाइमस्टोन है CaCO3, किसमें टूट गया, हीट दिए हम, CaO क्विक लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है क्या। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया तो किसमें आ गया, डीकम्पोजिशन। हमें इसमें हीट देना पड़ रहा है, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक। आया क्या, बोलो आया क्या। आगे बढ़े, एग्जांपल देखो आप इसका, देखो जितने भी एग्जांपल देखोगे, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है इधर, कितना, एक रिएक्टेंट कितने बन रहा, 1 2 3, इसमें 3 प्रोडक्ट बन गया, इसमें 1 2 3, इसमें 3 प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रोडक्ट, नहीं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा, सीधा सी बात है बच्चा। इसका एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। आया क्या, देखो यहाँ पे हीट यूज किए थे, यहाँ पे हीट यूज किए थे, यहाँ पे क्या यूज किए थे, सनलाइट। आया क्या समझ में। अच्छा सनलाइट एक और रिएक्शन है ना जहाँ पे यूज करते हैं, पता है क्या, बताओ। फोटोसिंथेसिस याद है क्या, बताओ बताओ बताओ, फोटोसिंथेसिस याद है क्या, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चा, इसी का हो जाएगा ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। नहीं पता आपको, प्रोडक्ट देखो डेफिनेशन क्या था, व्हेन कोई भी रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट जरूरी है कि एक ही हो, रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट बनना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, ध्यान इस पे रहना चाहिए आपको, 2 और मोर प्रोडक्ट बनना चाहिए। चलो आ जाओ आगे, देखो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताएं, 3 टाइप्स का, एक थर्मल, एक फोटोलिसिस, एक क्या, फोटोलिसिस हो गया, एक आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है क्या। थर्मल देख लो, थर्मल में क्या आप नॉर्मल हीट दे रहे हो, क्या है, लाइमस्टोन है CaCO3, उसको हीट दोगे किसमें टूटेगा, CaO और CO2 में। क्या होता है, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें आप क्या देते हो, हीट देते हो, एनर्जी के रूप में आप हीट देते हो डीकम्पोज करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेम इसी तरह बच्चा इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी आप एनर्जी कहाँ से दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। कहाँ देते हैं हम उसको, पानी को तोड़ने में, कहाँ, पानी को तोड़ने में, H2O को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो टूट जाएगा H2 + O2, पानी ऐसे नहीं टूटता है। एक्सपेरिमेंट करना, कैसे करोगे, ग्लास में लो, पानी ले लेना, ऊपर से एक कार्टून में 2 होल करना, दोनों में पेंसिल लगा लेना, ठीक है, पेंसिल लगा लोगे, पेंसिल को दोनों साइड से छील लेना, नीचे साइड से भी ऊपर साइड से भी, नीचे का साइड को पानी में डुबा देना, ठीक है, कैसे डुबा रहेगा, ऊपर का साइड को अब बैटरी उसमें कनेक्शन कर दो। जब देखो यहाँ पे ऐसे गिलास है ना, यहाँ पे एक रॉड, दूसरा रॉड, देखो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है क्या, ऊपर में क्या है, यहाँ पे आप बैटरी ऐसे लाओ, बैटरी का 2 एंड इसमें सटा दो, ठीक है क्या। जब सटेगा ना, यहाँ दिखेगा वो बबल्स निकल रहा है ऊपर, यानी टूट रहा है, H2 + O2, हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रहा है, क्या पता चला क्या। एक इसका एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस को, समझे क्या। उसी तरह NaCl कैसे तोड़ते हैं हम, NaOH+, अब देखो NaCl है, इसको इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl + H2 हो गया बच्चा, H2, ठीक है, प्लस H2, तो Na और OH, यहाँ से OH आ जाएगा, NaOH आ गया, और क्या है यहाँ पे OH ले लेते, एक H बचा रह गया ना, तो H2 यहाँ पे हो गया,
और आपका Cl2 यहाँ से हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हो, उसको डिकम्पोज करने के लिए आया क्या। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोलिसिस यानी कि हम लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे, ठीक है, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे। लाइट एनर्जी कैसा होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट। लाइट क्या है ना, दो नेचर है लाइट का। पहला वेव नेचर, लाइट ऐसे ऐसे मूव करता है। दूसरा पार्टिकल नेचर, पहला क्या है वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। आया क्या, वेव नेचर यानी कि वो वेव में ऐसे मूवमेंट करता है। पार्टिकल नेचर यानी कि छोटा छोटा फोटोन, यानी छोटा छोटा बंडल, लाइट का बंडल, एक छोटा सा बंडल है ऐसे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे लाइट का बंडल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल को फोटोन। क्या, फोटोन, यानी कि लाइट के बंडल को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो उसी को यहाँ लिख लें, क्या, लाइट के बंडल पर लाइट एनर्जी फोटॉन्स के रूप में आ रहा है। यानी NaCl को अगर आप दे दो लाइट एनर्जी, क्या, लाइट एनर्जी फोटॉन किसमें टूट जाएगा, Na और Cl में टूट जाएगा। उसी तरह ओजोन है ना, O3, इसको आप दे दोगे लाइट एनर्जी फोटोन, हमें क्या मिल जाएगी, O2 मिल जाएगा अलग, एक ऑक्सीजन सिंगल मिल जाएगा अलग। आया क्या, चलो आगे बढ़े। फोटोलिसिस में आया ना, डिकम्पोजिशन का रिएक्शंस की एग्जांपल है, यानी कि आपको इसमें हीट देना है अलग से। हीट कैसे देते हैं हम, लाइट दे रहे हो तो आप फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, नॉर्मल हीट दे रहे हो तो थर्मल। समझे, आगे आ जाओ। देखो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो क्या बताया बेटा, जिसमें हीट निकलता है। एक्सो यानी कि एग्जिट, ठीक है क्या, एग्जिट यानी कि आप लिख लोगे ना, एग्जिट, एक्सो यानी कि EX4, एग्जिट, एग्जिट यानी कि बाहर निकलना, याद हो गया क्या। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि देखो एग्जिट है ना, यहाँ पे हीट निकल रहा है ना, हीट बाहर निकल रहा है, रिएक्शन होने के बाद हीट बाहर निकल, एग्जिट हो रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक। अब आ जाओ इंडोथर्मिक। इंडो क्या कैसे लिख सकते हो ना, IN, इन यानी कि अंदर आना, यानी जिसमें आप हीट दे रहे हो। इंडोथर्मिक जिसमें से हीट निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है। एक्सोथर्मिक याद हो गया क्या, हो गया क्या, वही चीज है बेटा यहाँ पे, रिएक्शंस जिसमें कि आपका इवोल्यूशन ऑफ हीट निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आया क्या, दूसरा बोल सकते हो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, along the formation of product और एक्सोथर्मिक। सेकंड उसका हो गया डिफरेंस, इसे मत देखो आप। एक्सोथर्मिक EX फॉर एग्जिट, एग्जिट हो रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक हो गया। यहाँ पर देख लो, कोई भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, ठीक है, कोई भी हाइड्रो, घर में जो गैस जलता है ना LPG, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता, मीथेन होता, इथेन होता, प्रोपेन होता, ब्यूटेन होता, क्या होता, चलो आपका होमवर्क है, ठीक है, क्या होमवर्क है। LPG गैस में कौन सा गैस होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन 4 है, क्या क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो जरा, ठीक है, हम नहीं बताएंगे आपको। देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, वो जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जलेगा तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा। और यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यानी कि H2O हो जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, CO2 भी हो जाएगा। यानी क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस H2O, क्या समझे, CO2 प्लस H2O साथ में हीट निकल रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़े, आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो AIN यानी कि अंदर, यानी कि हमें देना पड़ेगा हीट, इसमें देना पड़ेगा, ठीक है क्या, बोलो ठीक है क्या, यहाँ पे हीट हमें देना पड़ेगा। एक याद है क्या आपको, बोलो याद है क्या, एक क्या पढ़े थे, क्या है, फोटोसिंथेसिस का है क्या, बताओ, बताओ बताओ, फोटोसिंथेसिस का है क्या, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेगा और वाटर लेगा मिट्टी से, ऊपर से आ गया क्या, सनलाइट, ऐसे ऐसे सनलाइट आ गया, यहाँ पे क्या है, लीफ है, लीफ से क्या होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को यूज करते हुए CO2 एंड H2 क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा बेटा, क्या, ग्लूकोज,
ग्लूकोज बना लिया, ऑक्सीजन निकाल दिया और साथ में वाटर भी निकलेगा, समझे क्या। ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल रहा है, यानी क्या हो गया एंडोथर्मिक, जिसमें कि हीट हमें देना पड़ता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट हमें देना पड़े, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझे। व्हेन क्या, व्हेन हायर, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है अपने कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर सिंगल एटम निकाल रहा है तो क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर डबल एटम पार्टिसिपेट ले रहा है, दो दो एटम आपस में निकल रहा है तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हो गया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब डिस्प्लेस करते हैं सिंगल रिएक्शन, क्या मोर हो गया आपका लेस रिएक्टिव, ठीक है लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव जब डिस्प्लेस करें लेस रिएक्टिव एलिमेंट को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है आया समझ में। देखो यहाँ क्या क्या है, जिंक है, यहाँ पे क्या है जिंक है, यहाँ पे क्या है कॉपर सल्फेट, यानी देखो जिंक प्लस CuSO4। जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है, किससे Cu से, तो जिंक आ जाएगा क्या Cu की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। देखो है क्या ZnSO4 प्लस Cu है क्या, तो क्या हो गया मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। अगर आप इसका सेम उल्टा चले जाओ, क्या आप चले जाओ Cu प्लस ZnSO4, बताओ इसका रिएक्शन हो गया क्या, Cu डिस्प्लेस कर पाएगा क्या Zn को, नहीं ना, यानी क्या हो जाएगा नो मोर रिएक्शंस। आया क्या, आया क्या, आया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बता चुके हैं। अगर सिंगल हो रहा है तो क्या हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल हो रहा तो डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल यानी कि क्या हो गया, ए क्या है ए एंड बी दोनों साथ में रह रहा था, सी आ गया मोर ताकतवर, ठीक है क्या, तो क्या हो जाएगा सी जाएगा बी को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ए और सी जुड़ जाएंगे प्लस बी अलग हो जाएगा। आया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे ए है साथ में बी है प्लस यहाँ पे सी है साथ में इसका डी है, क्या हो गया दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिए, यानी आ गया ए के साथ क्या आ गया सी आ गया प्लस बी के साथ क्या आ गया डी आ गया। आया क्या समझ में बच्चों, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ए प्लस बी, सी क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे गया ए आया, देखो ए आया बी को निकाल दिया तो ए प्लस सी बी वही चीज है तो से। अब पहचानो इसमें ऐसा कौन सा रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे स्लेट का बनाना ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम, दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में। देखो यहाँ पे Na2SO4 दो एटम हो गया ना, यहाँ Ba एक हो गया, यहाँ Cl2 दो हो गया। अब क्या कर देगा Ba जो है ना Na को हटा देगा, यानी कि हो जाएगा BaSO4 है क्या BaSO4 और Na आ जाएगा इसके साथ Cl के साथ, यानी NaCl आ गया क्या, बोलो आ गया क्या। आगे बढ़े, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट पहचान लेना ऐसे ले लो। अब बच्चों देखो यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है डिस्प्लेस करता है, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यानी मेटल को डिस्प्लेस करता है तो बच्चों मोर रिएक्टिव कौन होता है, लेस रिएक्टिव कौन होता है, कैसे पता मेरे को, तो हम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे क्या। पहला क्या है पोटेशियम सबसे ताकतवर, समझे आया क्या पोटेशियम सबसे ताकतवर, फिर सोडियम फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम, याद हो गया। ये जो है रिएक्टिव करते हैं वाटर से, क्या H2O से रिएक्ट करेंगे। सुनो 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 पहले आप एसएस ले लो, एसएस हो गया, एसएस हो गया क्या, चलो बताते हैं। ये जो है रिएक्ट करते हैं क्या वाटर से, समझे। उसके बाद क्या है कार्बन आ गया नॉन मेटल, कंपेयर दिखाया गया कार्बन से ऊपर है जो ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन से नीचे हाइड्रोजन और के बीच में क्या होते हैं जिंक आयरन टिन और लेड,
ये 4 हो गए यहाँ पे, मेन चीज यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या हो गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये होते हैं लेस रिएक्टिव, यानी कि हो गया हाईली अनरिएक्टिव है। बीच वाला क्या हो गया, एसिड सेलेक्ट करते हैं, वाटर सेलेक्ट करते हैं। आया क्या समझ में, चलो आगे बढ़ो रिएक्टिविटी से देखते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रल कब होता है कोई बॉडी, बताओ कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है। जब एसिड, जब देखो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा क्या, साल्ट प्लस पानी बनेगा क्या, कोई दिक्कत है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है। देखो खाना खाते हो ना, ठीक है, देखो हमारे बॉडी में होता है चीज, खाना खाए, खाना खाते हो, पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हो गया एसिडिक नेचर। अब जब खाना 3 से 4 घंटे बाद जब ऐसा ड्यूडेनम में आता है, क्या देखो क्या बताए, खाना खाया मुंह से ऐसे आया, ये आपका था क्या क्या स्टमक, स्टमक जब ड्यूडेनम में आता है ना बच्चा ऐसे, रुको यार, अब देखो यहाँ पे खाना जब इंसान खाता है ऐसे, इसके बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद यहाँ जब ड्यूडेनम में आता है ना खाना, तो क्या होता है यहाँ पे एसिडिक खाना है, एसिडिक खाना जब निकलेगा ऐसे एसिडिक नेचर का है यार। अब जब एसिडिक नेचर आगे बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को खराब कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ एसिडिक होने की वजह से, यानी इसको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। जब हमारा खाना है ना, खाना एसिडिक हो गया पेट में जाने के बाद, अब उसको बेसिक बनाना है यानी न्यूट्रल बनाना है, उसमें बेस मिलाना पड़ेगा ना। तो यार यहाँ कुदरत ने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे गॉल ब्लैडर यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्या गॉल ब्लैडर, हमारे यहाँ पे क्या है, ये होता है ना क्या, लीवर, लीवर से निकलता है बाइल जूस, क्या बाइल जूस, बाइल पिगमेंट जो जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। अब खाना ये जब आता है ना तो गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है, भैया खाना आ रहे हैं, एसिडिक है, हमें आओ बेसिक कर दो, न्यूट्रल कर दो, यहाँ से बाइल जूस निकलेगा, ठीक है, बाइल जूस निकलेगा, यहाँ से आपका लगा था पेनक्रियाज, यहाँ से निकलने के बाद जब खाना मिल जाता है वो चीज़, तो खाना न्यूट्रल हो जाता है, क्या खाना न्यूट्रल हो जाता है। और बाइल जूस और भी काम करते हैं, क्या करते हैं, फैट एसिड को इमल्सिफिकेशन करते हैं, जो फैटी होते हैं ना तेल वेल, तो उसको इमल्सिफिकेशन यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल तोड़ देता है। बट एक काम ये भी करता है बाइल जूस कि उससे न्यूट्रल बना देता है। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, NaOH क्या है, बेस है, ये जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोराइड क्या है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये हो गया एसिड, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा सॉल्ट, ठीक है, ये हो गया सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, आया क्या समझ में, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल कैसे बनेगा, एसिड प्लस बेस से, याद हो गया ना, आ गया, रिडक्शन रिएक्शंस, मस्त चीज, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्स रिएक्शन, नाम से डर लगता है सबको, बेटा बहुत इजी है, क्या रिडक्शन, जिसके पहले कुछ और था क्या, ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन पहले था, ठीक है, ऑक्सीडेशन से पहले नहीं पढ़ लिए, अब देखो ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाना, ऑक्सीडेशन, डे डे यानी कि देना, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, O2, डे डेशन यानी कि देना, ऑक्सीजन देना। अब देखो Mg है ना वहां पे, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, MgO, MgO, Mg में O आ गया क्या, Mg में O आ गया क्या, ऐड हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। इसका दूसरा तरीका से आप लिख सकते हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें H रिमूव हो रहा है, यानी एक ऐड होगा तो दूसरा निकलेगा ना जी, यानी एक ऐड हो रहा है तो दूसरा निकलेगा ना जी, यानी कि जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन लूज हो, याद रखो सिंपल सी फटा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन डेशन यानी देना, जब ऑक्सीजन मिल रहा है हमें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो क्या हो गया वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आया क्या।
अब बेटा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी बताते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताते हैं भी आगे, ठीक है। अभी यहाँ समझो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन निकलना, समझे। आगे देखो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन यानी कि सेम उल्टा, सेम उल्टा यानी कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ऐड होगा प्लस H होगा और माइनस O2 हो गए, क्या समझे। ऑक्सीजन अब निकलेगा उसका उल्टा हो जाए, यानी कैसा जिसमें कि गेन क्या हो रहा है हाइड्रोजन और लूज क्या हो रहा है ऑक्सीजन, वैसे रिएक्शन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। टफ है क्या, बोलो टफ है क्या, इजी है ना, बहुत इजी है बेटा। देखो CuO क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है साथ में, बट यहाँ पे क्या हो गया, वो निकल गया ना, अलग हो गया ना, यानी क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया रिडक्शन हो गया। H में वो था नहीं था ना, यहाँ देखो H में वो आ गया क्या साथ में, यानी क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। आया क्या समझ में। ऐसा कोई भी रिएक्शंस जिसमें अगर दोनों साथ साथ हो रहा हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, समझे क्या। देखो आगे है रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन एक हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरा हो रहा है रिड्यूस्ड, यानी कि रिडॉक्स। यहाँ पर मैं क्या लिख लोगे आप, वही लिख लोगे क्या, CuO प्लस H2 क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, Cu जो लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लेट नहीं करते हुए। अब देखो एक खत्म हो गया था नहीं, अब यहाँ पे आप समझो एक चीज, यहाँ पे एक चीज समझो आप, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एक चीज बताते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जानते हो क्या बच्चा, एजेंट LIC एजेंट नाम सुने हो, LIC एजेंट, यानी वो दूसरे के लिए काम करता है, अपनी कंपनी के लिए काम करता है, यानी ये भी एक एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे के लिए काम करेगा, यानी क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, समझे क्या। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सेम इसका उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो रिडक्शन कर रहा है, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आया क्या समझ में, ओके बच्चा आगे देखो। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है एवरीडे लाइफ में, हम लोग वो पढ़ेंगे, समझे क्या। आया समझ में। अब दो इसमें रेंसिडिटी केरोसिन, पहले रेंसिडिटी समझो। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है फैट या ऑयल्स, कोई भी तेल, तेल वाला सामान, उसमें क्या होता है जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, यानी वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है क्या। आप देखो पापड़ वापड़ लाते हैं, चिप्स लाते हैं, चिप्स छनता है ना तेल में, तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाता है, कैसे होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, इसलिए उसके पैकेट से ना कुछ पैकिंग अगर करना है तो वहाँ से आप ऑक्सीजन को निकाल दो, ताकि ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, कुछ और दूसरा गैस भर दो, समझे क्या। उसके प्रिवेंशन में क्या है, आप टाइट एयर टाइट कंटेनर में रख दो उसको, या रेफ्रिजरेशन में रखो, या एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर दो, समझे क्या। आ जाओ सेकेंड क्या है, एरोसियन। आप इसमें आप देखोगे क्या कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, ठीक है, जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बन जाता है, कैरोड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरोसिन। यानी कि कोई भी मेटल है एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देता है, आपका कैरोड बना देगा, यानी ऊपर जंग चिपी जैसा ही लग जाता है, ठीक है क्या, कैरोड बोलते हैं उसे। यानी इसको बचाने के लिए क्या करोगे आप, मेटल पे पेंट लगा दोगे, ग्रीस लगा दो या ऑयल लगा दोगे तो बच जाएगा, ठीक है क्या। आया समझ में, थैंक यू। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आप ये बताओ, इस पूरे चैप्टर में चैप्टर 1 CBSE का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, कोई दिक्कत हुआ क्या। हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा इस पूरे चैप्टर को। फर्स्ट लेक्चर जिसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, डे टू डे लाइफ में कौन से एग्जांपल्स होते हैं। सेकेंड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं। एंड थर्ड क्या पढ़े हम लोग, बताओ। थर्ड हम लोगों ने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या टाइप्स पढ़े बच्चों आज,
कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल एंड डबल। उसके बाद और पढ़े एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स यानी रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इतने टाइप का पढ़ लिए हम लोग, टाइप्स पढ़े। ठीक है क्या? उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्या क्या डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट हो ना आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। ओके, थैंक यू।